और भाई तो भाई थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 5 है ना। और लाइक अब जो वो होता है ना KBD कौन बनेगा डॉक्टर, उसमें क्वेश्चंस कराते हैं। तो पहले मैं वो पूरा क्वेश्चन लिखता था जो मेरे को लगता था कि इसमें एक चीज़ बढ़िया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि भाई मतलब है इजी क्वेश्चन लेकिन बस एक कुछ शब्दों का खेल है, तो उन्हें समझने के लिए अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, मैं मतलब बस अब ऐसे बेसिक पॉइंटर में लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हाँ ये कन्वर्ट करना आना चाहिए है ना। डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर होता है, और फिर मतलब इसका होगा 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है ना, या फिर उसे ये फिर वही 10⁻³ मिलीलीटर है ना भाई। तो भाई अब इनका क्वेश्चन में लिख रखा हो कि वेल इंसुलेटेड कंटेनर है ना, वेल इंसुलेटेड कंटेनर। तो वेल इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब है कि हीट फिर जीरो हो जाएगी, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। तो भाई फिर डेल्टा यू हमारा सिर्फ वर्क पे डिपेंड करेगा, जो कि हो जाएगा -P डेल्टा वी। ठीक है भाई। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 100 की, देख भाई यहाँ पे बस ये हमें हीट दे रखी है एब्जॉर्ब है, तो फिर भाई हमारी जो हीट है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है डेल्टा यू निकालना है ना। तो भाई हमें ये ग्राफ दे रखा है, तो हमें भाई एक सेकंड होगा यार, कॉल आ रहा है मेरा एक। हाँ भाई, तो भाई क्या हमें भाई एब्जॉर्ब, तो भाई हीट तो हमें पॉजिटिव दे रखी है। अब हमें ये ग्राफ दे रखा है, तो हमारा वर्क क्या होता था, अब भाई एरिया अंडर द ग्राफ हमारा वर्क हो जाता था है ना। तो हमें दिख रहा है कि भाई एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पे एरो ऐसी है, तो फिर हमारी वॉल्यूम बढ़ रही है तो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन है मतलब नेगेटिव होएगा है ना। और ऊपर से भाई ये याद रखना, यहाँ पे तो कोई मीटर क्यूब तो ऐसा यूनिट में दे रखा है, तो अगर ये बार में दे रखा है तो इससे पहले हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने पहले पैस्कल में कन्वर्ट किया, फिर एरिया निकाला, फिर हमारा वही हमने फिर 150 किलो जूल आ गया हमारा, क्योंकि भाई ये भी किलो जूल में था तो फिर किलो जूल में किया, तो फिर भाई और ये माइनस साइन क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही थी। ठीक है, फिर हम बस वो कर देंगे, नॉर्मल ऐड कर देंगे तो -50 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसमें भाई एक क्वेश्चन दे रखा है, 1 मोल गैस इज हीटेड इतने कांस्टेंट वॉल्यूम पे, टेम्परेचर इतने से इतना हो गया, हीट सप्लाइड इतनी, देन विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट है ना। तो भाई अरे यार एक सेकंड रुको, सॉरी यार भाई कॉल आ रहा है, पता नहीं क्या। हाँ तो ठीक है, तो भाई वही हमें हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब ये दे रखा है कि जो है हमारा क्या होगा। ठीक है, तो हमें बस एक चीज़ से पता चल जाएगा हमारा वर्क जहाँ पे, क्योंकि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। बस अब वो ऑप्शन देखो जहाँ पे वर्क जीरो हो रहा है, तो भाई हमने टिक कर दिया, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इतना मुश्किल सवाल लग रहा था यार, इतना वो है लेकिन नहीं भाई, तो बस एक ट्रिक की वजह से मैंने लिखा था ये। तो चलो भाई आज का अब जो मेन चीज़ है वो शुरू हो रही है, ए डायबिटिक प्रोसेस। हमने 7 प्रोसेसेस देख लिए थे ना, रिवर्सिबल तक हमने देखा था, अब ए डायबिटिक पे पहुंच गए हम। तो ए डायबिटिक क्या है भाई, हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हमारा हीट जीरो हो चुका है। ठीक है भाई, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू हमारा Q + W, तो ये जीरो हो चुका है, तो हमारा डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली W के इक्वल हो जाएगा। और भाई ये W क्या होता था हमारा, एक फॉर्मूला इसका होता था NCV डेल्टा T है ना। डेल्टा यू मैक्स यही हो सकती है ना, मतलब मैक्स यही हो सकती है, हमने पढ़ा था डेल्टा यू मैक्स का ये फॉर्मूला, तो यही हो सकती है ना। पूरा वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, मतलब वही ना कि मतलब वर्क डन के इक्वल हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई, क्योंकि हीट तो हमारा जीरो हो चुका है। ठीक है, तो भाई मतलब इसे वैसे समझ सकते हो कि भाई पूरा जो वर्क डन है, हमारा जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा है ना। अगर भाई मान लो तुम्हारा भी जैसे तुम जो जितनी वर्क डन कर रहे हो, तुम जितनी पढ़ाई कर रहे हो, अब मान लो तुम्हारी हीट ज़ीरो हो जाए कि भाई तुम्हें डांटने वाला तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हें अब डांटे ना, वो हीट ज़ीरो हो जाए है ना। तो जितना तुम वर्क करोगे, जितना तुम पढ़ाई करोगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी से, जो तुम्हारी इंटरनल तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि हाँ यार पढ़ना है, उसके इक्वल हो जाएगा सिर्फ है ना। तो ऐसे समझाने के लिए शायद मैंने लिखा था ये है ना। तो भाई इन ए डायबिटिक प्रोसेस ना P × V⁻⁻ गामा है ना, P × V⁻⁻ गामा जो है कांस्टेंट होता है। जैसे भाई आइसोथर्मल में P⁻1 × V⁻1 कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, V कांस्टेंट हो जाता है, तो फिर भाई P मतलब 0 × V⁻1 कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आइसोबेरिक में P कांस्टेंट हो जाता है, तो P⁻1 × V⁻0 कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, P × V⁻⁻ गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अभी गामा क्या है वो भी हम आगे दिखेंगे, लेकिन उससे पहले देखो हमें अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दे है ना, हम इसे डिफरेंशिएट कर दे तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में भाई P साइड से देखेगा, V को डिफरेंशिएट करेंगे, V को डिफरेंशिएट करेंगे तो गामा बाहर आ जाएगा, गामा -1 dV। ठीक है, प्लस हमारा जो है अब V साइड से देखेगा और फिर P को डिफरेंशिएट dP इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब हमारा जो है dP/dV हमारा एडियाबैटिक का हो जाता है, हम सबको जैसे वो फॉर्म करके हो जाता है माइनस गामा × P × V गामा -1 / V⁻⁻ गामा।
ठीक है। तो माइनस गामा पी इंटू ये गामा से ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये गामा माइनस गामा कट गया तो -1 बचेगा सिर्फ, तो हमारा हो जाएगा माइनस गामा पी बाई वी, है ना, वी रेज़ टू पावर -1 को अब नीचे ले जाएंगे, माइनस गामा पी बाई वी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक तरह से स्लोप जो है इसका, स्लोप हमारे इसका वो आ जाता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ है ना, डी पी बाई डी वी हमारा आ जाता है भाई माइनस गामा पी बाई वी। ठीक है भाई, अब गामा है क्या, व्हाट इज़ गामा? तो गामा इज सी पी बाई सी वी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो अगर हम भाई डिफरेंट गैसेस का गामा देखना चाहें, ठीक है, तो ये ना, ये वैसे ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सी वी क्या होता है, जो मोलर हीट कैपेसिटी विद कांस्टेंट वॉल्यूम, भाई वो होता है F/2R। ठीक है, और सी पी होता है F+2/2R। ठीक है, F हमारा यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, F हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लेकिन बस ये समझो कि भाई मोनोटाइमिक गैस के लिए भाई CV 3/2R हो जाता है, CP 5/2, तो हमारा गामा हो जाता है 1.66, 5/3 हो जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, 5/3। ठीक है, डायटोमिक में 5/2 7/2R, हमारा भाई 7/5 1.4। पॉलीएटॉमिक में जो लीनियर होता है, जैसे CO2 लीनियर मतलब शायद एक लाइन में है ना, मतलब बॉन्ड से फ़र्क पता चलता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई 5/2R 7/2R, तो हमारा गामा जो हो जाता है 1.4 वापस। ठीक है भाई, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर भाई हमारा 3R 4R, तो भाई हमारा गामा हो जाता है 4/3, तो 1.33। ठीक है, ये एक तरह से मतलब डिफरेंट गैसेस का वो है गामा। ठीक है, गामा क्या होता है भाई, CP/CV होता है। तो भाई हमने देखा कि P इंटू वी रेज़ टू पावर गामा कॉन्स्टेंट है, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, है ना भाई। तो अगर हम इसे वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म्स में निकालना चाहें, है ना, तो हमें मतलब P हटाना है, तो हमें लग पता है PV इज इक्वल टू NRT, तो P की जगह हम NRT भी लिख देंगे। ठीक है, NRT अपॉन V इंटू वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो NR तो खुद कॉन्स्टेंट है, NR खुद कॉन्स्टेंट है। अगर हम कॉन्स्टेंट को वहाँ ले जाएंगे, फिर कॉन्स्टेंट को वहाँ ले जाएंगे तो भाई वो तब भी कांस्टेंट ही आएगा, है ना भाई। जैसे 2 कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट होता है, तो 4/2 भी तो कांस्टेंट ही होता है ना, है ना, समझ रहे हो, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही आएगा। तो भाई T इंटू वी रेज़ टू पावर गामा -1, इसे हम ऊपर ले गए तो -1 है ना, तो हमारा इन जनरल हम लिख सकते हैं T इंटू वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हमें P प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में रखना है ना, भाई प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में हम कर करके बोर हो गए यार। प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेज़ टू पावर गामा हमारा कांस्टेंट आ रहा है। अगर हमें प्रेशर इंटू टेम्परेचर की करना है, तो भाई वॉल्यूम की जगह हम NRT अपॉन P रख देंगे। ठीक है, तो प्रेशर इंटू NRT अपॉन P रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो भाई P अब ऊपर चल जाएगा, तो P1 माइनस गामा इंटू NR रेज़ टू पावर गामा, और T रेज़ टू पावर गामा अभी तो कांस्टेंट है ना। तो भाई P1 माइनस गामा इंटू T रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसे अब भाई अगर हम इसे 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दें इनकी पावर्स को, तो हो जाएगा P रेज़ टू पावर 1 इंटू T रेज़ टू पावर गामा माइनस अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। या फिर भाई अगर हम इसे गामा से डिवाइड कर देंगे तो P1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू T इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो हमने अब एक तरह से इसके 3 वो देख लिए कि P इंटू वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, T इंटू वी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और P -1 माइनस गामा इंटू T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं P1 V1, है ना, मतलब भाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा ना, मतलब वही हो जाएगा कांस्टेंट का मतलब तो यही है ना। ठीक है भाई, अब भाई हमने स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ में पता है माइनस गामा P/V होता है, और भाई आइसोथर्मल ग्राफ हमने देखा था -P/V। तो भाई इनमें डिफरेंस हमें देखो गामा का दिख रहा है ना। तो भाई अगर गामा जो है, हमें पता है कि गामा ना हमेशा ग्रेटर देन 1 है ऑलवेज, हमने अभी भी देखा कि वैल्यू निकाल के ग्रेटर देन 1 आ रही थी सब में। ठीक है, तो गामा इज ग्रेटर देन 1, तो जो स्लोप होता है एडियाबैटिक का वो हमेशा ज़्यादा होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से। ठीक है, देखो जब भाई नेगेटिव है ना, तो मतलब नेगेटिव से मतलब स्लोप तो ज़्यादा ही है, चाहे नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, स्लोप तो ज़्यादा ही है ना मतलब एडियाबैटिक का। ठीक है, तो भाई देखो ये आइसोथर्मल का है या एडियाबैटिक का है, या आइसोबारिक का हो जाएगा। आइसोबारिक में भाई यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, या आइसोकोरिक का हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है ना। और वर्क अगर हम देखना चाहें तो वर्क क्या होता है भाई, एरिया अंडर ग्राफ। तो आइसोबारिक का सबसे ज़्यादा एरिया आ रहा है, आइसोथर्मल का, फिर एडियाबैटिक का, फिर आइसोकोरिक का, ऐसे भाई हमने वो कर लिया। ठीक है भाई, अब भाई क्वेश्चन थे एक बढ़िया सा कि एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी स्लैफ हीट। हाँ ठीक है भाई, ये तो ट्रू है। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व, रीज़न है इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये थोड़ी हो सकता है भाई। हाँ भाई ठीक है, हीट नहीं है, लेकिन भाई चेंज इन टेम्परेचर तो हो ही सकता है। क्यों यार भाई, देख हमने क्या पढ़ा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू चलो हट गया, डेल्टा यू हमारा डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। भाई अगर डब्ल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी तो नेगेटिव हो जाएगा। भाई डब्ल्यू का फॉर्मूला भाई एन सी वी डेल्टा टी,
तो डेल्टा टी तो चेंज इन टेम्परेचर, तो ये तो है ही भाई, चेंज इन टेम्परेचर तो होता ही है, तो इसलिए भाई ये गलत हो गया, तो ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है भाई, हम बहुत जगह देख चुके हैं ये, लेकिन भाई एंथैल्पी होती क्या है, तो ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ये एक फंक्शन है ऑफ इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम। मैथमेटिकली हम लिखते हैं एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, यू प्लस पी वी। तो भाई ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है मतलब भाई इसे क्या नाम है, स्टेट फंक्शन मतलब पाथ से फ़र्क नहीं पड़ता, पाथ इंडिपेंडेंट है ना। तो डेल्टा एच हमारा हो जाता है एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, और डेल्टा एच साइक्लिक प्रोसेस का 0 हो जाएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब एडिटिव इन नेचर है। फॉर रिएक्शन, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो भाई डेल्टा एच रिएक्शन हमारा भाई वही डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट्स हो जाएगा। एक्सेप्ट भाई कंबशन एंथैल्पी और बॉन्ड एसोसिएटेड एंथैल्पी, इसको छोड़ के सबके लिए ये वैलिड है। अब ये क्यों है आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, और आगे मेंशन होता है एक्सेप्ट कंबशन एंथैल्पी और बॉन्ड एसोसिएटेड एंथैल्पी, इसलिए भाई अभी बता दिया है वो। ठीक है भाई, अब भाई अगर डेल्टा, हमने ये पढ़ा था ना एंडोथर्मिक में डेल्टा एच जो है ज़्यादा होता है 0 से ना, तो डेल्टा एच रिएक्शन ज़्यादा है 0 से, तो भाई एच पी माइनस एच आर इज ग्रेटर देन 0, तो एच पी हमारा ग्रेटर देन 0, तो हमने मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि भाई ये एंडोथर्मिक होता है ना, ये हम ग्राफ पहले भी देखे थे, और इसके बीच का डिफरेंस ये डेल्टा एच था। और सिमिलरली भाई डेल्टा एच रिएक्शन लेस देन 0 है तो भाई एक्सोथर्मिक था, है ना। फिर हमने इसका एक ग्राफ भी देखा था। ठीक है भाई, अब हमने देखा था कि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ऐसे मैथमेटिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। अब इसके भाई एंथैल्पी के 4 फॉर्मूले देखेंगे हम। ठीक है, तो हमने इसे डिफ्रेंशिएट करा, हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो डेल्टा एच प्लस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, है ना। डेल्टा या फिर डी एक ही बात है ना, ये तो हम हमें पता ही है। तो भाई एक तो फॉर्मूला इसका ये आ गया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी का डेल्टा क्या हो गया, डिफरेंस मैं मतलब डेल्टा क्या होता है, चेंज इन पी वी, तो P2 V2 माइनस P1 V1, है ना। अब चेन रूल लगा दो, चेन रूल से अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना भाई, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो भाई प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो P देखेगा इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस V देखेगा फिर T का डिफ्रेंशिएशन, और ये जो P डेल्टा V होता है ये होता है मैकेनिकल वर्क, और V डेल्टा P होता है ये होता है नॉन मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो ये जो आता है ना P डेल्टा V, ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो उसे निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V। ठीक है भाई, एक दूसरा फॉर्मूला हमने तो पहले भी पढ़ा था कि भाई जो हमारा वो है डेल्टा एच है वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर है ना। तो फिर इसलिए भाई NCP डेल्टा T पहले देखा था हमने ये, है ना। फॉर आइडियल गैस, अब आइडियल गैस इस वाली क्वेश्चन से भी फॉर्मूला निकल सकता है इसका, PV इज इक्वल टू NRT टू P डेल्टा V क्या हो जाएगा, P डेल्टा V हमारा हो जाएगा भाई डेल्टा NGRT। NG क्या है यहाँ पे, NG जो है यह है नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। तो भाई फॉर आइडियल गैस ओनली, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि भाई ये इक्वेशन आइडियल गैस की है ना सिर्फ। तो भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, हमने P डेल्टा V इस वाले फॉर्मूले में P डेल्टा V की जगह हमने ये लगा दिया है, ये लिख दिया है डेल्टा NGRT। ठीक है भाई, अब भाई डेल्टा NG क्या, डेल्टा NG देखो भाई ये याद रखना, डेल्टा NG होता है गैशियस मोल्स का, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। तो भाई देखो यहाँ पे गैशियस मोल्स देखो, यहाँ पे G, ठीक है, तीनों गैसेस हैं, और यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 4 है, तो 2 माइनस 4 तो भाई -2। ठीक है, यहाँ पे गैशियस मोल्स देखो 2 माइनस 3 -1, यहाँ पे देखो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये है यहाँ पे बस, तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड है लिक्विड है, तो हमारे NG हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, ये ओनली फॉर आइडियल गैस होता है। और भाई यूज दिस फॉर्मूला इफ रिएक्शन इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर हमें रिएक्शन दे रखी होती है ना क्वेश्चन में, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो डेल्टा NG अगर इक्वल टू 0 है ना, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू है ना। अगर ये भाई ये 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 हो जाएगा, तो भाई ये तो हट ही जाएगा, फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर है तो भाई ये बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि डेल्टा यू प्लस कुछ है, अगर स्मॉलर देन 0 है तो डेल्टा यू माइनस कुछ हो जाएगा, तो फिर भाई ये ग्रेटर हो जाएगा डेल्टा यू। ठीक है, फिर डेल्टा यू ज़्यादा हो जाएगा, है ना। फॉर विच चेंज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब हमें निकालना है कि भाई डेल्टा NG 0 किस में है, बस भाई फिर माइनस कर दो भाई गैशियस मोल्स उससे। ठीक है, माइनस करके निकाल दिया हमने। फॉर विच रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन हमें रिएक्शन दे रखी है, हमें पता है, मैंने क्या बोला भाई, अगर हमें रिएक्शन दे रखी हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है भाई, रिएक्शन दे रखी है हमें, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है। तो भाई इसमें भैया अब उसके मानने जाओ, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NGRT, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। अब डेल्टा NG यहाँ से निकाल लो, 6 माइनस 3, यहाँ पे देखो ये कितने मोल है, यहाँ पे 3 गैशियस हैं, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं। ठीक है, तो 3 माइनस 6 तो -3। ठीक है, तो -3 RT। ठीक है, ये हमने लिख लिया।
भाई 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस, देखो नॉन आइडियल गैस है तो मतलब वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा आइडियल गैस वाला। अंडरगोज चेंज ऑफ स्टेट, भाई देखो हमें पता चला चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो हमें P1 V1 दे रखा है, P2 V2 दे रखा है ना। विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें डेल्टा यू भी दे रखा है, तो भाई हमें पता चल गया ये P2 V2 वाला फॉर्मूला लगेगा। एंड द डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ये सब हमें दे रखा है, हमने पुट करी वैल्यूज, हमारा आ गया डेल्टा एच। भाई इतनी ईजी इक्वेशन है, ठीक है। चलो हमारा अच्छा लेक्चर खत्म होता है, बाय बाय।